जीरो फैट छोले कुलचा। विराजपुर नाम के गांव में नागराज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों से पैसे एडवांस लेता था और बिना काम किए घर में बैठकर बिरयानी खाकर आराम से सो जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन जिन लोगों ने उसे एडवांस पैसे दिए थे वो सब मिलकर एक साथ आए। उनमें से लोकेश नाम का व्यक्ति नागराज से, अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी सजा मिली और तुम मेरे गले पड़ गए। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति, अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मिस्त्री के रूप में यमराज है। इसे देखो तो सही कितना मोटा है। ये हम सबके पैसे निकल कर इतना मोटा हो गया है। इसके पेट को काटो तो हमारे पैसे निकलेंगे। तब नागराज, देखो भैया, इज्जत से बात करो, वरना तुम मेरा नाम तो जानते ही हो, नागराज। दस दूंगा मैं आप सबका काम परसों आकर करूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं करूंगा। तब लोकेश, चुपचाप आकर काम में लग जाओ, वरना मुझे पैसे कैसे वापस लेने हैं अच्छी तरह मालूम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उस वीरू को पकड़ूंगा जिसने तुम्हें मिलाया था। अपने आप को देखो तो सही, तुम एक पूरे बकरी को निकले हुए अजगर की तरह दिखते हो। यूँ सब उसे डांट कर वहाँ से चले गए। बाद में नागराज का दोस्त वीरू नागराज से, अरे यार, तुम लोगों को यूँ परेशान क्यों कर रहे हो? उनका काम क्यों नहीं कर देते? तब नागराज, मैंने तुमसे तो कोई सलाह नहीं मांगा, जाओ चुपचाप मेरे लिए बिरयानी ले आओ, खाकर सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है यार, कहकर अंदर चला गया। तब वीरू बिरयानी लाने के लिए सड़क पर पैदल जा रहा था कि तभी उसे एक छोले कुलचा का ठेला नजर आया। ठेले पर कुलचा बेचने वाला भुवन, आओ भाई आओ, स्वादिष्ट छोले कुलचे खाओ। आप लोग जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये जीरो फैट कुलचा है, इसका स्वाद लाजवाब है। अगर आप लोग एक महीना लगातार मेरे छोले कुलचे खाएंगे तो महीने भर में आप एकदम स्लिम एंड फिट हो जाएंगे, लड़के हीरो की तरह और लड़कियाँ फिल्म की हीरोइन की तरह बन जाएंगी। तब से एक महीने तक वीरू भुवन पर नजर रखने लगा। बाद में वीरू भुवन के पास गया और, भैया, मेरा एक दोस्त है, वो एकदम पेटू है। जब देखो खाता रहता है और सोता रहता है और एकदम आलसी हो गया है, काम नहीं करता। जिन लोगों का काम मैंने उसे दिलाया वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे गालियां दे रहे हैं। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने उसे 5 लाख रुपए एडवांस दिलाए थे। भैया, सच सच कहो, क्या वो तुम्हारा कुलचा खाकर एकदम दुबला पतला हो जाएगा? तब भुवन, अरे इसमें शक करने की क्या बात है भैया। अब मेरा कुलचा छोले खाएगा तो बस एक महीने में उसके 10 द्वारे के पिंजरे से चर्बी यूं पिघल कर निकल जाएगी। अगर चाहो तो मैं आकर तुम्हारे दोस्त को समझाऊंगा। चलो भैया चलते हैं। यूं कहकर छोले कुलचे तैयार करके वीरू के साथ भुवन भी वहाँ चला गया। फिर नागराज के पास जाकर भुवन ने छोले कुलचे उसे दिए। ये देखकर नागराज, ये क्या जबरदस्ती है, मुझे तो सिर्फ बिरयानी चाहिए और वो भी मटन बिरयानी। जब लाओ सिर्फ वो लाओ, मुझे ये कुलचे वुलचे नहीं चाहिए, कहकर उसे उठाकर फेंका। ये देखकर भुवन, अरे मोटे सांड, तुम्हारी ये हिम्मत! अगर तूने मुझे उठाकर फेंका होता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तूने मेरे छोले कुलचे को फेंका। बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब मैं तुम्हारी चर्बी उतारूंगा बच्चों। अब तुम्हें चूल्हे के ऊपर बिठाएं तो जैसे तुम्हारी चर्बी पिघलेगी वैसे ही तुम्हें कुलचे खिलाकर पिघलाऊंगा। कहकर नागराज को कमरे के अंदर ले गया और कुर्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद वीरू की मदद से हर रोज वो नागराज को तीनों वक्त छोले कुलचे खिलाने लगा। इस तरह एक महीना बीत गया। नागराज बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन भुवन का असिस्टेंट कुलचे लेकर आ रहा था तो उसे देखकर नागराज, अरे कमीनो, मुझे तुम लोग यूं क्यों सता रहे हो? मेरा सारा चर्बी पिघल गया भैया। देखो, मेरे सारे हड्डियां बाहर निकल आई है। अरे यार, मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। तब वो असिस्टेंट, भाई साहब, हमारे भुवन भाई साहब का आप पर गुस्सा कम हो गया है, आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये कुलचे जानते हैं आप कौन भेज रहा है? आपने जिन लोगों से एडवांस पैसे दिए थे ना, वो लोग भेज रहे हैं। आप जानते हैं, यूं आपको कुलचे खिला खिला कर मार डालने का षड्यंत्र रचा उन लोगों ने मिलकर। आपको देखकर मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है भाई साहब। और हाँ भाई साहब, आप जानते हैं कि कहीं आप घर से भाग ना जाए, इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने 4 मुशंडों को रखा है यहाँ पर आपकी निगरानी के लिए। नागराज, इसका मतलब ये है कि मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया इन लोगों ने। भैया भैया, उनसे कहो ऐसे ना करें, उनसे कहो मैं उनका काम करके दे दूंगा। यूं कहते ही उस लड़के ने नागराज के रस्सी खोला। तब नागराज घर के बाहर गया, वहाँ खड़े अपने ग्राहकों से माफी मांगी और उनका काम उसने शुरू किया।